दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यीशु ने एक ऐसी आज्ञा दी जिसको सारी दुनिया के लोग, हर जाति धर्म भाषा के लोग मानते हैं। फिर चाहे वो कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, कोई भी भाषा का क्यों ना हो, चाहे वो यीशु का नाम जानता हो या न जानता हो, चाहे वो यीशु का कट्टर दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन वो भी यीशु की आज्ञा को मानता है और यीशु की आज्ञा पर ही चलता है। दोस्तों, यदि हम उस आज्ञा को अपने से दूर कर दे तो दोस्तों फिर घर घर नहीं रह जाएगा, परिवार परिवार नहीं रह जाएगा। दोस्तों, ऐसी वो कौन सी आज्ञा है जिसको लोग बगैर जाने ही मानते हैं और बगैर सुने ही मानते हैं? वो आज्ञा उनके हृदय में है, वो आज्ञा उनके मन में है और वो आज्ञा उनके व्यवहार में भी है दोस्तों। लेकिन वो आप नहीं जानते, वो अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको साबित करूंगा कि सारी दुनिया यीशु को ही मानती है और यीशु की ही व्यवस्था सारी दुनिया में मानने के योग्य है। यीशु की ही व्यवस्था सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी है। यीशु की वो व्यवस्था है जो दोस्तों रीति रिवाजों में नहीं, परंतु वो हर एक के स्वभाव में, हर एक के कार्यों में और हर एक किसी की जरूरत है, वो घर घर में पाई जाती है दोस्तों, जिसके बिना जीवन अधूरा है। दोस्तों, वो कौन सी आज्ञा है? अगर आप जानते हैं तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर लिखें और आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। इस वीडियो का अंत तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, ये जो नई आज्ञा है, ये जो नई व्यवस्था है दोस्तों, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 34 और 35 पद में पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दोस्तों, प्रेम रखने का मतलब सिर्फ हंस के मुस्कुरा के बात करना नहीं होता कि सामने आया तो आपने चाय पिला दिया, आइए भाई साहब बैठिए, आइए सर बैठिए, ये करना प्रेम नहीं है। दोस्तों, बाइबल सिखाती है कि प्रेम ये है, प्रेम इसमें है कि हम एक दूसरे की, सामने वाले के, हम दूसरे व्यक्ति की हम उत्तम हित की चिंता करें। जैसे कि यीशु ने भी दोस्तों हमारी वो सारी दुनिया की उत्तम हित की चिंता किया और सबके छुटकारे के लिए अपने प्राण को दे दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। किस लिए दे दिया दोस्तों? हमारे और आपके हित के लिए, हमारे और आपके फायदा के लिए। यीशु ने हमको और आपको अपने से अच्छा समझा और हमारा हेतु, जिस बात में हमारा हेतु था, यीशु ने वही किया। वो दोस्तों, प्रेम ये है कि हम एक दूसरे के उत्तम हित की चिंता करें। प्रेम ये है दोस्तों कि हम दूसरों के बोझ को बांटें दोस्तों, और प्रेम ये है कि दोस्तों हम अपनी आशीष से दूसरों को बांटें दोस्तों। प्रेम ये है दोस्तों कि हम दूसरों की कठिनाइयों में शामिल हो दोस्तों। यदि ये आज्ञा दोस्तों हम मानते हैं वो दोस्तों, फिर दुनिया में और किसी आज्ञा की जरूरत नहीं है, किसी और व्यवस्था की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता की जरूरत है और वो ये है कि हम सब एक दूसरे की दुख में, सुख में, मुसीबत में, पीड़ा में, परेशानी में, गरीबी में, भूखमरी में, नंगाई में, जोखिमों में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, उसके भाई बनकर, उसके दोस्त बनकर, उसके शुभ चिंतक बनकर दोस्तों। और हम उसकी कमजोरी का फायदा ना उठाएं, हम उसके जो अकेलेपन का फायदा ना उठाएं। तो हम ऐसे करते हैं तो दोस्तों ये है वो आपस में प्रेम रखने वाली व्यवस्था। यीशु ने कहा आपस में प्रेम रखो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम आपस में प्रेम करो। दोस्तों,
हर कोई इस आज्ञा को चाहता है। हर घर में ये आज्ञा एक 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 व्यक्ति अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने जो है पत्नी से प्रेम करता है, माँ बाप से प्रेम करता है, दोस्तों से प्रेम करता है और दोस्तों उनके लिए भलाई भी करता है। ये आज्ञा हर रूप में हर धर्म में मानी जाती है। दोस्तों यीशु ने इसको बड़ी खूबसूरती से कहा और ये बिल्कुल नई आज्ञा है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। दोस्तों ये पहले से लिखी हुई नहीं थी, यीशु ने ये नई आज्ञा दिया। दोस्तों अब आप सोच कर बताइए कि आज आपके घर में चाहे आप कोई भी जाति धर्म के लोग हैं तो सुन ले, आपके घर में आपके परिवार आपसे प्रेम चाहता है या नहीं चाहता। आपके लोग ये चाहते हैं कि आप उनकी परेशानियों में खड़े रहिए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि नहीं कि आपकी परेशानियों में कोई आपके साथ खड़ा रहे, आपकी मुसीबत में आपका सहायता दे, आप जब जरूरतमंद हो तो उसकी मदद करे? दोस्तों क्या आप नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं। तो दोस्तों ये आज्ञा यीशु ने दिया, ये यीशु ने सिखाया। तो इसलिए उस जिसने ये दिया, जिस आज्ञा को बगैर जाने मानते हैं, मैंने बताया वो आज्ञा यीशु ने दिया जो हर घर में है, हर एक किसी के दिल में है और हर एक किसी के मन में है। सो दोस्तों इस बात को आप अपने दूसरों तक भी पहुंचाइए। यस दोस्तों सबसे बड़ा प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञा के अनुसार चले। दोस्तों ये आज्ञा सामाजिक है, ये आज्ञा समाज को जोड़ती है, समाज में प्रेम पैदा करती है, समाज में से विरोध लड़ाई झगड़े कलह दूर करती है, दुश्मनी दूर करती है, ये भाईचारे बढ़ाती है। दोस्तों ये समाज में यूनिटी बढ़ाती है, ये समाज में दोस्तों समाज सुधार की ओर एक नया कदम है। जब आप एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो समाज मजबूत बनेगा, कमजोर नहीं बनेगा दोस्तों। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख के जाए। हालेलुया पे जरूर लिखे और अब तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद है।